यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। कोई आपको ये चैलेंज नहीं दे सकता, लेकिन मैं दे सकता हूं कि भारत में होने वाला कोई भी एग्जाम उससे कहीं ना कहीं उसके प्री से लेके फाइनल एग्जाम तक में एक बार इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो है क्या? रिवॉल्ट ऑफ 1857, भारत की पहली स्वतंत्रता की क्रांति कहा जाता है इसको। और इससे एक क्वेश्चन फिक्स आता है। अब ये इतना बड़ा ये बोर्ड है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं। इससे बाहर चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम अगर भारत में होता है, तो मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, इससे बाहर नहीं आता। चलिए क्या स्टार्ट करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस पर रिस्पॉन्ड करना है कि क्या आपको लगता है। रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा, अच्छा लगे बुरा लगे वो आप पे है। देखिए 1870, हाँ इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये पेपर के हिसाब से ही मैंने बनाया है। ये इट इज़ फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स, ऑल प्रीलिम्स, आइदर द प्रीलिम्स ऑफ बिहार और द प्रीलिम्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, सब में यही आएगा। तो चलिए सबसे पहले 1857 की क्रांति का सिंबल क्या था? सबसे पहला मोस्ट एग्जाम में आता है लोटस और चपाती। चपाती का मतलब रोटी, लोटस का मतलब कमल। कमल और रोटी इसका सिंबल था उस समय। याद रखिए भारत का वो कौन था 1857 की क्रांति में? भारत का गवर्नर जनरल, या बोला जाए कि कौन था गवर्नर जनरल? कौन था? तो कैनिंग था। याद रखिएगा कौन था? कैनिंग था। कैनिंग 1857 की क्रांति में भारत की तरफ से कौन था? कैनिंग था। ठीक, कैनिंग ने अपना हेडक्वार्टर, इस लड़ाई को दबाने के लिए अपना हेडक्वार्टर किसको बनाया था? इलाहाबाद को बनाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, उस समय ब्रिटिश का पीएम कौन था? तो याद रखिएगा पाल्मरस्टन। पाल्मरस्टन, पाल्मरस्टन, ये ब्रिटिश का पीएम था जब 1857 की क्रांति हो रही थी। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। 1857 की क्रांति की कुछ खास बातें, तीन ऐसे घराने थे, ग्वालियर के सिंधिया, दूसरा हैदराबाद के निजाम, और तीसरा इंदौर के होलकर। इन लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। ये गद्दार थे भारत के, ये सच है, ये हमेशा से सच रहेगा। अब इनमें से एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, शुरुआत कहां से हुई? 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब देखिए यूपीएससी के मेंस में आएगा तो उसके लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ वनडे एग्जाम या प्रीलिम्स के लिए है कि इतने से ही आता है। अब 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, कोई एक कारण नहीं थे। तो अभी हम कारण पे नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं कि कैसे ये क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई। इसका सबसे मेन कारण क्या था जानते हैं? एनफील्ड गन। और तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन उस समय जो राइट नाउ के जैसे इंस्टेंट जिस पे बॉल खड़ा हो जाए, वो था एनफील्ड गन। इस एनफील्ड गन में क्या होता था, जो कारतूस डाली जाती है उसको पहले खींचना पड़ता था दांत से, और ऐसा कहा जाता था कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत होती थी, इसलिए कोई भी इसको खींचने से, कोई उसको लगाने, जैसे होता नहीं कारतूस आप खोलिए, कारतूस भरिए, उसके पहले उसको खींचना पड़ता था, और दांत से खींचेंगे तभी वो खींचेगा, दांत से खींचना पड़ता था। तो इस वजह से इन लोगों ने बदमाशी की थी अंग्रेजों ने। तो इमीडिएट कारण क्या था? एनफील्ड गन। ऐसा नहीं था कि ये 10 ही को शुरुआत हुई, इसके पहले भी कई चीजें शुरू हुई थी। विद्रोह इस दिन नहीं शुरू हुआ, 1857 के पहले कुछ विद्रोह थे, तब यहां पे बारी पहुंची। कैसा? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर ने सबसे पहला विद्रोह किया था। एग्जाम में आएगा बहरामपुर से कौन सी इन्फेंट्री थी? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। याद रखिए बहरामपुर की कौन सी इन्फेंट्री थी? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री का मतलब जो सैनिक होते हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, उसका कौन सा था? 19 नेटिव इन्फेंट्री। कहां की? बहरामपुर में, बंगाल में है ये। उसके बाद तुरंत बाद क्या हुआ? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में, जहां पे मंगल पांडे, जो कि सबसे जबरदस्त आदमी थे, मैं भी मानस पांडे हूं, वो मंगल पांडे थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में मंगल पांडे ने क्या किया? उठा के एक को गोली मार दी, हर से। ये एग्जाम में बहुत आता है। मंगल पांडे जी ने किसको गोली मारी? हर से, हियर से, HEARSEY, हियर से को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि कहा गया कि यार विद्रोह के रूप में उठा के गोली उसी को मार दी। 8 अप्रैल को इनको फांसी पे टांग दिया गया, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को। और फिर यहां बवाल हुआ, हालांकि शांत भी कर लिया गया। फिर आगे क्या हुआ? 7वीं अवध रेजिमेंट ने बवाल किया, और उसके बाद 3rd नेटिव इन्फेंट्री, सॉरी ये सारी इन्फेंट्री थी। यहां पे 3री नेटिव कैवलरी, कैवलरी का मतलब घुड़सवार, घुड़सवारों ने विद्रोह कर दिया था 24 अप्रैल को। कहां पे? मेरठ में, सबसे रिसेंट, याद रखिए। इसी के बाद
किसने? 24 अप्रैल को मेरठ में घुड़सवारों ने 190 घुड़सवारों ने, जिनकी कौन सी रेजिमेंट थी? तीसरी नेटिव कैवलरी थी, उन्होंने बवाल कर दिया। उसके बाद 10 मई को सीधे सीधे बवाल एकदम बिखर गया। लोगों ने हल्ला कर दिया कि हम ये भाई रॉयल इनफील्ड का नाम सुना है ना, उसका जो एनफील्ड नाम है उसकी बात हो रही है, एनफील्ड गन, उसको कारतूस को जो है खींचना पड़ता था, ठीक है, लगाने से पहले। तो उसी लिए अब बात आती है कि ये एक क्वेश्चन, इनमें से या तो होगा क्वेश्चन, या फिर इनमें से होगा क्वेश्चन, या गद्दारों में से होगा क्वेश्चन, या अगला क्वेश्चन होगा कि सबसे ज्यादा सोल्जर कहाँ के थे जब ये विद्रोह हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा सोल्जर अवध के थे। याद रखिएगा, अपना यूपी कभी कम नहीं रहता। देखिए एक सच है, यूपी वालों से लोग बहुत, बाहर वाले शायद चिढ़ते होंगे, लेकिन यूपी वाले किसी से नहीं चिढ़ते। यहाँ सब एक बराबर होते हैं, है ना, ये सच है, इस बात में कोई दोहरा नहीं। कोई भी आगे बच जाता है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर इन क्या है? अवध, 1857 में। ऐसे ही क्या हुआ, देखिए उसके बाद 10 तारीख को बवाल शुरू हुआ। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से लोग पैदल पहुंचे कहाँ? मेरठ से फटाफट 11 तारीख को, 11 मई को पहुंचे दिल्ली। तो याद रखिएगा ये सीक्वेंस बहुत आता है। पहला बवाल कहाँ हुआ? मेरठ में। फिर कहाँ बवाल हुआ? दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कहाँ, किस जगह किसने लीड किया? हर जगह, जैसे अलग अलग जगह पे विद्रोह हुआ, हर विद्रोह को लीड किसने किया और उसको दबाया किसने? तो याद रखिए सबसे पहले दिल्ली में शुरू हुआ 10 मई के बाद 11 मई को। किसने? जनरल बख्त खान थे, समझ रहे हैं, जनरल बख्त खान थे उनके टाइम पे। ये कौन थे? ये सेनापति थे। दिल्ली में कौन राजा थे? बहादुर शाह, जो दूसरे वाले थे बहादुर शाह दुई, उनके बारे में काफ़ी उन्हीं के टाइम पे ये हुआ था। अब उसके बाद देखिए हडसन जी और विलफ ने इस पूरे दिल्ली के जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था, याद रखिएगा। अगला क्या आता है? कानपुर। कानपुर में नाना साहब थे, नाना साहब ने उठाया, नाना साहब ने बवाल को लीड किया, जो ये विद्रोह हुआ उसको लीड किया, उसको दबाया दो लोगों ने, व्हीलर और कैंपबेल ने। याद रखिएगा व्हीलर और कैंपबेल ने कानपुर के बवाल को दबाया। अगला क्या है? अवध और लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल थी और यहाँ पे लॉरेंस थे, लॉरेंस ने इस बवाल को दबाया, ठीक है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ और अवध दोनों को डील किया। एग्जाम में आता है यही। अब आपको इनमें से कुछ चीज़ें तो हर बुक में दिखेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी, वो मैं यहाँ इंक्लूड कर दे रहा हूँ। बरेली को किसने किया? खान बहादुर जी ने लीड किया। बिहार को किसने लीड किया? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के ये क्या थे? जमींदार थे, कुंवर सिंह, ठीक। उसके बाद फैजाबाद को किसने लीड किया? अहमदुल्लाह। बहुत बार एग्जाम में आया है, इनको आप कम मत समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। झांसी से कौन लीड कर रहा था? महारानी लक्ष्मीबाई। इनको हराया, इनको फाइनली सप्रेस किसने किया? ह्यूज रोज ने, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली जी थे। इलाहाबाद में किसने पूरा का पूरा विद्रोह को दबाया? तो वो कर्नल नेल थे, नेल, NEIL, ठीक। अगला आसाम में कौन था? मनीराम दत्ता जी ने लीड किया, विद्रोह को लीड किया, ठीक है। गंजम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंजम में राधा कृष्णा जी ने। और सबसे बड़ी बात, बागपत में किसने? शाहमल जी ने क्या किया? इस पूरे के पूरे बवाल को लीड किया। ये बात को याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन हैं और किसने दबाया ये भी आपको समझ में होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन 1857 से नहीं आता, लेकिन हाँ वनडे एग्जाम में सब यहीं से आता है, इस बात की पूरी गारंटी। दिल्ली में किसने लीड किया? बख्त खान ने। कानपुर में नाना साहब ने। लखनऊ में बेगम हजरत ने। बरेली में बहादुर ने, ठीक है। बिहार में कुंवर सिंह ने। फैजाबाद में अहमदुल्लाह जी ने। और उसके बाद फिर झांसी में लक्ष्मीबाई। अच्छा एक बात बताइए, लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? इनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? ये तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके लिए 2 घंटे की कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं, जब आप 5 मिनट में चीज़ें रट सकते हैं। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।